हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी के? तो चलिए भाई शुरू करते हैं अपनी क्लास नंबर 3। डिस्काउंट चैप्टर हम लोगों का चल रहा है। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसमें ऐसे टाइप्स हैं जो आपको मतलब सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि इस तरह के कॉन्सेप्ट आप प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज आगे अपनी क्लास को बढ़ाते हैं और टाइप्स को आगे देखते हैं कि किस तरीके से और हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। बच्चे, टाइप नंबर 2 शुरू हो चुका है और कल मैंने आपको इसका एक होमवर्क भी दिया था, है ना। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। सवाल क्या है? एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 25,000 रुपए, कंप्यूटर का अंकित मूल्य 25,000 रुपए और छूट प्रतिशत 15% है। यहां तक सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है कि 25,000 रुपए का अंकित मूल्य है और डिस्काउंट 15% है। अब आगे सवाल बोलता है कि यदि कंप्यूटर का विक्रय मूल्य 12,750 है तो अतिरिक्त छूट प्रतिशत क्या होगी, यानी कि एक्स्ट्रा डिस्काउंट। यहां जो अंकित मूल्य है 25,000, उस पर पहला जो डिस्काउंट है वो 15% का है। पहले डिस्काउंट पर बात खत्म नहीं हुई। सवाल ने कहा एक और एक्स्ट्रा डिस्काउंट, अतिरिक्त छूट दिया गया, जिसके बाद जो आपका विक्रय मूल्य है वो 12,750 रुपए है। ये सवाल है, कैसे करेंगे इसको? गुड मॉर्निंग भाई सभी को। चलिए मैं आपको बताता हूं किस तरीके से चीजें थोड़ी सी आसान हो सकती हैं। भाई ये जो सवाल है ना, ये कम से भी कम 3 से 4 तरीके से हो सकता है। हर टीचर इसका अपना अलग तरीका बताता है इस तरह के सवालों को करने का। मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर अंकित मूल्य 25,000 रुपया है, अगर अंकित मूल्य कितना है 25,000 रुपए, पहला डिस्काउंट कितने का दिया गया है? आप कहेंगे सर 15% का। तो पहले डिस्काउंट के बाद उसका जो मूल्य है वो कितना हो जाएगा, आप मुझे ये बता दो। पहले डिस्काउंट के बाद उसका मूल्य कितना हो जाएगा? तो पहला डिस्काउंट निकालते हैं, इसका 15%। भाई ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, 15 जीरो जीरो, 15 5 75 हासिल के 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 37। यानी कि पहला डिस्काउंट जो है बच्चे वो आपका दिया गया है 3750 रुपए का। कोई दिक्कत नहीं है। तो 3750 के बाद उसका मूल्य कितना हो गया होगा? आप कहेंगे 25,000 में से 3750 माइनस कर दो तो कितना आएगा? 0। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गया 2 और 4 में से 3 गया 1। सर ये आ गया 21,250 पहले डिस्काउंट के बाद। लेकिन उसने बोला कि उसे तो 12,750 में बेचा गया। भाई ये अभी भी उसका मूल्य है और उसे बेचा गया है 12,750 में। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दूसरा डिस्काउंट जो मिला है, दूसरा डिस्काउंट वो कितने रुपए का मिला होगा? 21,250 पर। रुपए का कितने का? पहला डिस्काउंट 15% का था, इस 25,000 पर मैंने 15% निकाला, 3750 मिला। मैंने उस 3750 को इसमें से हटा दिया तो मुझे पता चला कि जो पहला डिस्काउंट है वो 21,250 रुपए बनता है पहले डिस्काउंट के बाद। अब उसने बेचा है 12,750 में, यानी कि एक और डिस्काउंट दिया। तो कितना डिस्काउंट दिया है इसमें से ये घटा दो, 0। 5 में से 5 गया 0 और 12 में से 7 गए 5 और 10 में से 2 गए 8। सर ये दूसरा डिस्काउंट जो दिया है ना 8500 रुपए का दिया है। कितने का? 8500 रुपए का। तो यहां दूसरे डिस्काउंट का परसेंटेज अगर हमें निकालना है तो 8500 रुपए बटे 21,250 और गुणा 100, ये आपका दूसरा डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा। आराम से आप कर सकते हो। कैसे? भाई देखो, 0 से तो 0 उड़ा दो, 17 पंजे 85, 17 एकम 17, 4, 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125। 5 से जाएगा 5 दूनी 10, 20 बार और 20 दूनी 40%।
यानी कि जो दूसरा डिस्काउंट है ये कितना है भाई, ये है आपका 40% का। आप इसे एक और मेथड से भी कर सकते हो, मैं एक और मेथड आपको बता देता हूं इसका। रेशियो बनाकर आपका जो अंकित मूल्य है और दूसरा जो विक्रय मूल्य है उसका अनुपात बना लो। जरा बना के देखना, सभी लोग मेरी तरफ मत देखा करो, जब मैंने आपको बोल दिया ऐसा करो और ऐसा आप कर सकते हो तो फिर कर किया करो, है ना। आप क्या करो, आप अंकित मूल्य 25,000 और जो फाइनल विक्रय मूल्य है कितना 12,750, इनका अनुपात यानी कि रेशियो ले लो। फिर देखते हैं चीजें कैसे होती हैं कि भाई अंकित मूल्य मैंने यहां पे लिया है 25,000 और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य मैंने यहां पे लिया है 12,750। मैं क्या कर रहा हूं भाई, इनका ना रेशियो ले रहा हूं, अनुपात ले रहा हूं। अनुपात लेकर देखो जरा, अनुपात जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ कितना बन रहा है। 0 से 0 गया, 25 से जाएगा क्या 100 बार, और 25 से जाएगा क्या 25 पंजे 125, 2 25 एकम 25, यानी कि ये रेशियो बना है 100:51 का। इसका मतलब है कि अगर अंकित मूल्य 100 रुपए है तो बेचने वाला मूल्य 51 रुपए है। अब उसने तो पहला डिस्काउंट 15% का दिया, उसने तो पहला डिस्काउंट 15% का दिया। अगर 100 रुपए पर पहला डिस्काउंट 15% का दिया जाएगा तो बच्चे उसे बेचा कितने में जाएगा। आप कहेंगे सर 100 में 15 कम कर दो, 85 में बेचा जाएगा। भाई पहला डिस्काउंट जो मिलेगा वो 100 यानी कि अंकित मूल्य पर ही तो मिलेगा। तो अगर पहला डिस्काउंट 15% का है तो वो 100 पर मिलेगा। 15 सीधा सीधा माइनस कर दो। अब कह रहा है उसने बेचा है 51 में, इसका मतलब है उसने एक और डिस्काउंट दिया है। तो 85 से 51 कितना कम होगा बच्चे, ये हो जाएगा 34 कम। 85 से 51 कितना होगा 34 कम। दूसरा डिस्काउंट कितना है 34 का, और कितने पर 85 पर। भाई इसी पर ही तो डिस्काउंट दिया है दूसरा, और गुणा 100। तो 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, 5 से जाएगा 20 बार और 20 दूनी 40%। इस तरीके से मुझे लगता है कि चीजें थोड़ी सी आसान है ना। पिछला जो मेथड था उसमें हमें थोड़ी सी ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ी, लेकिन अगर हमने अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात रेशियो ले लिया ना तो 100 और 151 बचा। पहला डिस्काउंट 15%, सीधा 15 माइनस कर दिया तो 85, लेकिन उसने 85 में नहीं बेचा, उसने बेचा है 51 में। तो दूसरा डिस्काउंट दिया गया 34 रुपए का, और किस पर दिया है आपके 85 पर, और गुणा 100 यानी कि दूसरा डिस्काउंट है आपका 40% का। आगे चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चे। इस सवाल को जरा, क्या इसका जवाब हो सकता है जी। करिए। सवाल है, 2 क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद रूपा को 1619.2 रुपए में एक ड्रेस मिली। 2 डिस्काउंट के बाद कह रहा जिसका अंकित मूल्य 2000 रुपए है। यदि दूसरा डिस्काउंट 8% का है तो पहला डिस्काउंट कितने का होगा। अगर दूसरा डिस्काउंट 8% का है तो पहला डिस्काउंट कितने का होगा। देखो दूसरा डिस्काउंट या पहला डिस्काउंट कुछ नहीं होता। अगर बात सक्सेसिव की हो रही है ना, अगर बात क्रमागत की हो रही है, आफ्टर रिसीविंग टू आफ्टर रिसीविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट रूपा बॉट अ ड्रेस फॉर 1619.2, द मार्क प्राइस इतना। देखो पहला और दूसरा डिस्काउंट कुछ नहीं होता। आप को डिस्काउंट चाहिए। अगर एक डिस्काउंट, हमें यह पता है कि 2 क्रमिक छूट हैं, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट हैं, जिसमें से आपको एक दिया हुआ है 8% का, और सेकंड आपसे पूछ रहा है
तो इस बात का कंफ्यूजन दिमाग में क्रिएट करने की जरूरत नहीं है कि सर उसने ऐसा क्यों बोला कि दूसरा डिस्काउंट इतना है तो पहला क्या होगा, ना कोई जरूरत नहीं है। आप इसको 8% को पहला डिस्काउंट भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। ठीक है, तो 2000 रुपए अगर उसका अंकित मूल्य है बच्चे, अगर उसका अंकित मूल्य कितना है 2000 रुपया, तो उसने पहला डिस्काउंट कितने का दिया है 8% का। तो जरा इसका 8% निकालना भाई, डिस्काउंट 1 D1 में निकाल रहा हूं, तो 2000 का 8%, तो आप कहेंगे सर 2 जीरो से 2 जीरो गई, 8 दूनी 16, यानी कि पहला जो छूट दिया गया था वो 160 रुपए का था। कितने का था 160। तो पहला डिस्काउंट देने के बाद में बेचा कितने में गया होगा भाई, पहला डिस्काउंट देने के बाद में बेचा कितने में गया होगा, आप कहेंगे 2000 में से सीधा 160 माइनस कर दो सर, ये हो जाएगा 1840। यानी कि 1840 में बेचा गया, लेकिन दुकानदार ने उसको पकड़ा ही नहीं, उसे तो और डिस्काउंट चाहिए। दुकानदार ने उसे पहला 8% का डिस्काउंट दिया, यानी कि 160 रुपए का, तो वो 2000 में से कम किया तो 1840 का पड़ा भाई साहब वो पैंट या जीन्स जो भी है। लेकिन दुकानदार ने उसको पैसे कितने दिए हैं, दुकानदार ने उसको पैसे दिए हैं 1619.2, यानी कि दुकानदार ने उसको दिए हैं 1619.2। इसका मतलब है एक और डिस्काउंट अभी अभी और दिया गया होगा, एक और डिस्काउंट दिया गया होगा, है ना। तो यहां आप कहेंगे कि सर दूसरा डिस्काउंट रुपए में कितना है, दूसरा डिस्काउंट रुपए में कितना है जरा बताइए आप मुझे। तो आप कहेंगे सर दूसरा डिस्काउंट जो रुपए में होगा ना, तो 1840 में से 1619.2 घटा दो भाई, पूरा 1620 ही घटा दो। तो 1840 में से पूरा 1620 ही अगर मैं घटा दूं तो 0 2 2, ये आ गया 220, और 10 में से 2 गया 0.8, यानी कि 1840 में से अगर मैं 1619.2 घटाता हूं तो 220.8 मुझे मिलता है। इसका मतलब है ये दूसरा डिस्काउंट है जो उसने लिया है। तो दूसरे डिस्काउंट का परसेंटेज अगर हमको चाहिए तो 220.8 बटे नीचे क्या रखेंगे, 1840 पर ही मिला है और गुणा 100। ये पॉइंट हटेगा बच्चे, 1 जीरो और आ जाएगी नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, इसको डिवाइड करो भाई, कितने से कटेगा। यूनिट डिजिट की आप हेल्प ले सकते हो, इकाई अंक की हेल्प ले सकते हो कि यहां 4 है यहां 8 है तो लास्ट में 2 आना चाहिए यूनिट डिजिट, एक ही ऑप्शन में है ये रहा। फिर भी आप काट लो, 184 एकम 184, 16 और 20 36 8, 184 दूनी 368, यानी कि ये जो है पूरा 12 बार कट गया है, 12%। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर डी। आप इसे रेशियो लेकर भी सॉल्व कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रेशियो लेकर भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलिए एक और सवाल पे आपको मैं लेकर चलता हूं, जरा ये सवाल देखिए। नहीं ये वाला करिए, उसे बाद में करेंगे इसके। सवाल है किसी पुस्तक का मुद्रित मूल्य, देखो मुद्रित मूल्य बच्चे होता है अंकित, यानी कि मार्क प्राइस, वो है 320। अब एक रिटेलर यानी कि खुदरा व्यापारी इसके लिए 244.8 रुपए देता है, वह 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लेता है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी कि पहला डिस्काउंट 10% और दूसरा डिस्काउंट आपसे पूछ रहा है, दूसरा डिस्काउंट आपसे पूछ रहा है। तो यह हमको पता चल गया कि अगर अंकित मूल्य 320 है तो पहला डिस्काउंट अगर कितना दिया गया है बच्चे 10% का, तो जरा बताना कितने रुपए का बनता है। ये 10% मतलब होता है फ्रैक्शन में 1/10, तो पहला डिस्काउंट तो 32 रुपए का दिया गया है। तो बच्चे पहले डिस्काउंट के बाद उस चीज की वैल्यू कितने की हो जाएगी, आप 32 घटा दो तो 10 में से 2 गए 8, 11 में से 3 गए 8, सर 288 उसकी वैल्यू बन जाएगी, 288। लेकिन
उसे बेचा कितने में गया है? उसे बेचा गया है 244.8 में। भाई साहब उसे बेचा गया है 244.8 में। तो 288 रुपए उसकी वैल्यू बनती है कब? 10% का डिस्काउंट यानी कि 32 रुपए घटाने के बाद। एक्चुअल में तो उसे इतने में बेचा जाना चाहिए था, लेकिन एक और डिस्काउंट दिया। उसने बोला है ना, एक खुदरा व्यापारी 244.8 रुपए देता है और वह दो क्रमिक छूट रुपए, एक 10% की और एक दूसरी एक अन्य छूट पर उसे खरीदता है। तो एक डिस्काउंट तो 10% का दे दिया, दूसरा आपसे पूछ रहा है। तो जो पहला 10% का था वो हमने निकाला, 32 रुपए मिला, हटा दिया डिस्काउंट को, पता चला 288 इसका मूल्य बन गया। एक और डिस्काउंट देने के बाद उससे खरीदा गया है 244.8 में, मतलब उस दूसरे डिस्काउंट का परसेंटेज हमको बताना है, जो सेकंड आपका डिस्काउंट है। तो आप कहेंगे कि सर इसमें से इसको घटा दो, ये कितना बनता है? 245 और 35 और 8 43, 43.2। चलिए, तो दूसरे डिस्काउंट का परसेंटेज अगर हमको चाहिए तो 43.2 बटे 288 और इंटू 100। ये पॉइंट हटेगा, नीचे एक जीरो आ जाएगी, जीरो से जीरो गया भाई, 8 से चला जाएगा क्या? 8 तिया 24, 4 8 छिंग 48, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 18 से जाएगा 18 तिया 54, 18 दूनी 36, 2 से जाएगा 2 पंजे 10 और 5 की 3 में गुणा करेंगे तो 5 तिया 15%। तो दूसरा डिस्काउंट कितने का आ गया बच्चे? दूसरा डिस्काउंट आ गया 15% का। सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, भर भर के मुझे कमेंट मिल रहे हैं 15%। ये सवाल पे आइए, और ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, सक्सेसिव जो डिस्काउंट 2 होते हैं उसमें। देखिए जरा, सवाल कह रहा है कि एक पेन का क्रय मूल्य जो है 121.5 है, खरीदा गया इतने में, इसका अंकित मूल्य है 150 रुपए। ओके, कोई लाभ या हानि ना होने के लिए अंकित मूल्य पर 2 समान क्रमिक प्रतिशत छूट कितनी होनी चाहिए? ये बड़ा अल्टीमेट क्वेश्चन है, बहुत अल्टीमेट। आपको इसे 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा। सवाल कहना चाह रहा है कि किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है ना, जो मुद्रित है, जो छपा हुआ मूल्य है, वो आपका 150 रुपए है, छपा हुआ मूल्य। अब किसी ग्राहक ने इसको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद 121.5 में खरीदा गया। अब हमें कोई से भी डिस्काउंट की वैल्यू नहीं दी हुई, कोई से भी, बस ये बोल दिया कि जो वो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है ना, वो कितने कितने परसेंट के हैं। ये 4 ऑप्शन आपके पास है। बेस्ट मेथड बताता हूं इसका मैं आपको। आप सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 150, और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद 2 क्रमिक डिस्काउंट के बाद उसे कितने में खरीदा गया है? उसे खरीदा गया है 121.5 में। यही सवाल कह रहा है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद। तो सबसे पहले आप क्या करो, आप ना 150 से और 121.5 का डिफरेंस बताओ कितना है। सबसे पहले मुझे यह काम आपसे कराना है कि 150 में से 121.5 घटाकर मुझे बताओ कि सर जो डिस्काउंट एक्चुअल में रुपए का बन रहा है ना, वो कितने रुपए का डिस्काउंट है। अगर मैं आपसे एक्चुअल में डिस्काउंट पूछूं कि 150 में से 121.5 माइनस करके आप मुझे बता दो, तो आप कहेंगे सर ये बन जाएगा 28.5 रुपीज का।
तो एक्चुअल में जो डिस्काउंट बना वो 28.5 रुपए का बना है। कितना परसेंट ये डिस्काउंट बना, परसेंट में बताओ आप मुझे, परसेंट में। तो आप कहेंगे सर अगर मुझे डिस्काउंट परसेंटेज में बताना है ना तो 28.5 और नीचे तो हमेशा अंकित मूल्य रखते हैं और इंटू 100। भाई ये पॉइंट हटेगा, नीचे एक जीरो आ जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 15 एकम 15, 8 5 13, 15 निम्मा 135। यानी कि जो डिस्काउंट हमारा बना परसेंटेज में वो 19% बना। लेकिन बच्चे ये जो 19% है ना, ये सिंगल यानी कि एकल बट्टा नहीं है, सिंगल डिस्काउंट नहीं है, एकल बट्टा नहीं है। ये क्या है? ये दो क्रमिक डिस्काउंट के बराबर है। यानी कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट बराबर कितना होता है? 19%। तो आपका अगर दो सक्सेसिव डिस्काउंट 19% के बराबर है तो आपका सिंगल डिस्काउंट कितना होगा? ऑप्शन से चेक कर लो। मैं कह रहा हूं ये तो दिमाग में सेट रहना चाहिए कि अगर दो सक्सेसिव डिस्काउंट 19% है, इसका मतलब है कि डिस्काउंट 10% का रहा होगा। डिस्काउंट 10% के दो डिस्काउंट दिए गए होंगे, तभी तो आपका फॉर्मूला लगा होगा a प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटा 100। तभी तो आपने कहा होगा 20 माइनस 1 यानी कि 19%। और अगर यहां 19% है, इसका मतलब है कि 10% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट रहे होंगे, 10% के। ठीक है भाई, मैं फिर से बताता हूं, ऐसा सवाल जब भी आपको देखने को मिले जहां कोई भी डिस्काउंट ना दिया गया हो। अब तक पीछे के जो भी 3-4 सवाल हमने किए उनमें एक डिस्काउंट दिया हुआ था, दूसरा आपसे पूछ रहा था, यही थे। लेकिन यह सवाल ऐसा आ गया कि जिसमें कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया गया। बस सीधा बोला कि वस्तु का अंकित मूल्य 150 रुपया और दो क्रमिक बट्टे के बाद, दो सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद उसे 121.5 में खरीदा गया। बताओ डिस्काउंट कितने परसेंट का रहा होगा? एक। तो आपने देखा कि यार 150 में से अगर मैं 121.5 घटाऊं तो मुझे मिलता है 28.5, यानी कि इतने रुपए का डिस्काउंट मिला है। तो भाई साहब इतने रुपए का डिस्काउंट बटे किस पर? अंकित मूल्य पर गुणा 100। ये सॉल्व किया तो मुझे पता चला 19%। मतलब कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट किसके बराबर आ गए? 19% के। अब अगर दो सक्सेसिव डिस्काउंट 19% के बराबर है तो फिर आपके दिमाग में एकदम आना चाहिए कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट 19%, मतलब 10% के दो डिस्काउंट रहे होंगे। हमने चेक भी कर लिया तो भाई साहब 19%, नहीं तो ऑप्शन से चेक करके आप देख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं अपने अगले टाइप की तरफ, और कुछ मिलता जुलता ही टाइप है, ये भी आसान है। पर चलो लेता हूं मैं आपके लिए एक सवाल, और पढ़ेंगे इसको, आराम से पढ़ेंगे बस। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर अगर ये होता तो, अगर वो होता तो, अगर ऐसा होता तो। कुछ भी नहीं होता, जो होता है वही होता है। 19% है तो 19 ही होगा। 21 होता तो फिर किसी और ऑप्शन को चेक करते। 21 होता ही क्यों? पहली बात तो डिस्काउंट 10% का 19% होता है ना? 21 क्यों होता फिर? क्रैक व्यापारी लागत मूल्य से 30% अधिक वसूल करता है, 30% ज्यादा। ओके। नगद अदायगी के लिए, नगद अदायगी मतलब कहता है कि कैश पेमेंट, अगर आप पेमेंट को कैश में करते हो तो वह अपने उपभोक्ता यानी कि कस्टमर को 10% का डिस्काउंट भी देता है। तो उसे प्रतिशत निवल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना होगा? बड़े आसान टाइप है ये तो।
क्या है सवाल कि कोई व्यापारी है, किसी मूल्य पर खरीद कर लाया सामान को और 30% ऊपर उसका मूल्य अंकित कर दिया, मार्क कर दिया। भाई व्यापारी के ऊपर कितना भी उसको ऊपर मार्क प्राइस रखे, तो व्यापारी ने लागत मूल्य से 30% ज्यादा वसूल करने की सोची। लेकिन अगर कोई कस्टमर उसे कैश पेमेंट कर रहा है तो उसका फायदा है ना, जीएसटी वगैरह बच रहे हैं, उसके टैक्स वगैरह बच रहा है। तो अगर कोई भी उसको कैश पेमेंट कर रहा है तो उसने उसको 10% का डिस्काउंट दिया। अब आप मुझे बताओ, डिस्काउंट जो होता है वो कॉस्ट प्राइस पर दिया जाता है या मार्क प्राइस पर? सर एमपी पर। जिस मूल्य पर वो व्यापारी खरीद कर लाया होगा उस पर थोड़ी डिस्काउंट देगा, जो उसने अंकित किया है उस पर डिस्काउंट देगा। तो अब सवाल को समझा हमने, अब करते हैं। भाई मैंने कहा कि उस व्यापारी का क्रय मूल्य सीपी और उसका जो अंकित मूल्य है वो है एमपी। सवाल ने बोला है कि व्यापारी ने लागत मूल्य से 30% ज्यादा वसूल किया, यानी कि 100 रुपए अगर उसका क्रय मूल्य है तो उससे 30% ज्यादा, उससे 30% आप प्लस करेंगे तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 130। परसेंटेज में सीखा है ये सब चीज, तो कि किसी भी चीज को अगर 30% बढ़ाया जाए तो 100 की चीज को 130 में बेचा जाएगा, है ना। तो अगर उसने 30% ज्यादा वसूल किया है तो 100 रुपए में अगर वो खरीद कर लाया था, लागत मूल्य 100 रुपए है, तो उसका अंकित मूल्य 130 हो जाएगा। अब सवाल ने बोला कि अगर उपभोक्ता उसको कैश पेमेंट करता है कस्टमर, तो वो 10% का डिस्काउंट भी देगा। बच्चे डिस्काउंट तो यहां दिया जाएगा 10% का, तो जरा मुझे इसका 10% बताना। 1/10 गुणा 130, तो आप कहेंगे सर 13 रुपए का डिस्काउंट उसने दिया है। कितने का 13 रुपए का डिस्काउंट? तो कितने में वो बेचेगा? 130 माइनस 13, यानी कि वो तो 117 में बेचेगा। बेचेगा कितने में भाई? 117 में। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी? यस सर। अब आप देख सकते हो कि कोई भी चीज अगर 100 रुपए में खरीद कर लाई गई तो वो बेची कितने में गई है? 117 में। तो उसका प्रॉफिट यानी कि लाभ कितना हो गया? आप कहेंगे सर 100 में खरीदा, 117 में बेचा, तो 17 रुपए का लाभ हो गया। आपसे वही पूछ रहा है कि लाभ कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे सर परसेंटेज में प्रॉफिट निकालना है तो 17 बटे उसका कॉस्ट प्राइस है 100 और गुणा 100, तो आप कहेंगे सर 17% उसका प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। ठीक है, सबसे पहले आपने अंक क्रय मूल्य को 100 माना, 30% ज्यादा वसूल किया तो 130 कर दिया अंकित मूल्य। फिर उसने कहा कि अगर ग्राहक कैश पेमेंट करता है तो 10% का डिस्काउंट भी मिलता है, तो 130 पर 10% निकाला, 13 रुपए का डिस्काउंट। 130 में से 13 घटा दिया, 117 में बेचेगा, तो 100 रुपए की चीज को 117 में बेचेगा तो 17 रुपए का प्रॉफिट। 17 बटे क्रय मूल्य 100 गुणा 100 यानी कि 17%। रेशियो मेथड से, चलो रेशियो मेथड से भी आप कर सकते हो। रेशियो मेथड से भी आप ये सवाल कर सकते हो। कैसे? मैं आपको बता देता हूं। देखो सवाल ने बोला है कि कोई व्यापारी लागत मूल्य से 30% ज्यादा वसूल करता है, तो 30% का फ्रैक्शन कितना हो गया बच्चे? 3/10। और अगर हमारा जो ग्राहक है कैश पेमेंट करता है तो 10% का डिस्काउंट भी उसे मिलता है। 10% का मतलब होता है 1/10। रेशियो मेथड से आपको मैं बताता हूं। उसने कहा कि 30% ज्यादा उसने वसूल किया, यानी कि 10 रुपए में अगर खरीद कर लाया था तो 13 रुपए उसने वसूल किए। 10 से 13 कर दो, ज्यादा का मतलब है बढ़ाना। फिर उसने कहा कि अगर उपभोक्ता कैश पेमेंट करता है तो 10% का डिस्काउंट भी मिलता है। 10% का डिस्काउंट मतलब 10 की चीज को कितने में बेचा जाएगा? 9 में। तो इन दोनों को गुणा करेंगे 100,
इन दोनों को गुणा करेंगे 117। आप देख लो कि 100 की चीज को 117 में बेचा गया तो 17 का लाभ कितने पर, 100 पर, और गुणा 100। तो आप कहेंगे सर 17% का प्रॉफिट है। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल पे आइए जरा। एक विक्रेता अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और 8% का डिस्काउंट भी देता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना है, बताइए। जल्दी से बताएंगे बच्चे। जल्दी से बताओ। अब आपको रेशियो मेथड मुझे लग रहा है पसंद आएगा। भाई 25% का फ्रैक्शन भिन्न कितना होता है, आप कहेंगे सर 1/4। और 8% का फ्रैक्शन कितना होता है, 8/100, यानी कि 4 दूनी 8 और 4 से जाएगा 25 बार, 25 चौके 100। सवाल ने कहा कि वस्तु को क्रय मूल्य से 25% ज्यादा अंकित किया। ज्यादा अंकित किया मतलब 4 से फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 5। क्रय 8% का डिस्काउंट भी दिया, तो 25 में से 2 घटा दो, कितना हो जाएगा, 23। तो इनको गुणा करेंगे 25 चौके 100, इनको गुणा करेंगे 115, यानी कि 100 रुपए की चीज को 115 में बेचा गया तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 15 का। और अगर प्रॉफिट परसेंटेज बताना है तो 15/100 और गुणा 100, यानी कि आप कहेंगे 15% का प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ये ठीक है, 100 मानकर भी आप कर सकते हो, जो पिछला वाला मेथड था। ये सवाल करिए जरा। सवाल है, मीना बाजार लागत मूल्य पर 50% अधिक मूल्य अंकित कर एक बैग पर 20% का डिस्काउंट देता है। यानी कि पहले तो लागत मूल्य से 50% ज्यादा अंकित करता है और फिर जो अंकित करता है उस पर 20% का डिस्काउंट देता है। तो अमरनाथ ने बैग पर 840 रुपए का भुगतान किया, तो बैग की लागत मूल्य क्या होगी, बताओ। सवाल ने कहा कि 50% अधिक अंकित किया है, तो बच्चे 50% का फ्रैक्शन कितना है, 1/2। 20% का डिस्काउंट भी मिला है, इसका फ्रैक्शन कितना है, 1/5। सवाल कहता है लागत मूल्य पर 50% ज्यादा अंकित किया, यानी कि हमारा जो फ्रैक्शन है वो 2 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 3। और 20% का डिस्काउंट भी दिया, यानी कि हमारा फ्रैक्शन 5 से घट के कितना हो जाएगा, 4। गुणा करेंगे 5 दूनी 10, गुणा करेंगे 4 तिया 12, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस अगर 10 था तो उसका सेलिंग प्राइस 12 होगा। सवाल ने कहा उसने तो 840 का भुगतान किया, यानी कि उसने कितने में खरीदा है, 12 यूनिट का मान है 840, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 840/12। तो आप कहेंगे 12 सत्ते 84, 1 यूनिट का मान 17, तो उसकी लागत मूल्य कितनी रही होगी बैग की, 10 × 70, यानी कि 700 रुपए उसका लागत रहा होगा। ऑप्शन नंबर 2, उसकी लागत कितने रुपए रही होगी बच्चे, 700 रुपए। ऐसे सवाल बनते हैं कि लागत मूल्य से इतना ज्यादा अंकित किया और इतना % का डिस्काउंट दिया।
बढ़े हुए मूल्य पर। तो आप रेशियो से भी जा सकते हो और आप इसे 100 मानकर भी जा सकते हो कि भैया अगर कॉस्ट प्राइस उसका 100 है तो उसने अंकित कितना कर दिया, 50% ज्यादा यानी कि 150, और उस पर 20% का डिस्काउंट भी दिया। तो इस पर 20% का डिस्काउंट कितना होता है, 30 रुपया। तो 150 में से 30 घटाओगे तो 120 आ जाएगा, है ना, और ये उसका सेलिंग प्राइस है। तो 120 यूनिट का मान कितना है, 840। तो एक यूनिट का मान कितना होगा, 12 सत्ते 84। तो 100 यूनिट का मान कितना होगा, 7 गुणा 100 यानी कि 700। ऐसे भी आप कर सकते हो। ये सवाल करिए जरा। करिए जरा सवाल को भाई। मैं वेट कर रहा हूं कि अब आप खुद करो, क्योंकि ऐसे में बहुत सारे सवाल लेकर आया हूं। सवाल कर रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 2,28,528 रुपए है। एक दुकानदार अपनी लागत मूल्य से 15% ऊपर अंकित करता है और 10% का डिस्काउंट भी देता है। भाई देखो, उस दुकानदार ने 15% ऊपर अंकित किया। आप अंकित करने का मतलब मैं आपको बड़ा प्रैक्टिकली समझाता हूं। मान लो आपकी दुकान है कपड़ों की, सपोज आप कपड़े लेकर आए थोक मार्केट से, सस्ते कपड़े लाए होंगे, जरूरी सी बात है। उन पर आपने अपने टैग लटका दिए, जो गत्ते के टैग होते हैं ना, अपनी तरफ से, और अपना अंकित मूल्य लिख दिया। मान लो आप 100 रुपए की कोई टी शर्ट लेकर आए, आपने उसमें अपना गत्ता पिन कर दिया, जो लंबा सा टैग होता है, और उस पर अंकित मूल्य लिख दिया 200 रुपए। खरीद कर आप 100 में लाए थे, अपनी मर्जी से अंकित मूल्य 200 रुपए कर दिया, और अब जो आप डिस्काउंट दोगे उस 200 रुपए पे दोगे जो आपने अपनी मर्जी से अंकित किया है। तो ये वही कह रहा है कि दुकानदार अपनी लागत मूल्य से 15% ऊपर अंकित करता है पहले तो, और फिर जो उसका अंकित मूल्य है उस पर 10% का डिस्काउंट देता है। ये है बड़ी प्रैक्टिकली बात। तो आप कहेंगे कि सर 15% का फ्रैक्शन तो डायरेक्ट याद हो गया, क्योंकि आ ही इतनी बार चुका है ये 3/20। 10% का फ्रैक्शन तो बच्चा बच्चा जानता है, 1/10। सवाल ने कहा पहले तो उसने 15% ऊपर अंकित किया है, यानी कि 20 से बढ़कर हमारा रेशियो कितना हो जाएगा, 23, और फिर उसने 10% का डिस्काउंट भी दिया है, यानी कि 10 में से 1 घटा दो तो 9। तो ये हो जाएगा 20 धाम 200, और ये हो जाएगा 23 निम्मा 207। यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस अगर 200 है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 207। अब कह रहा है उसे तो बेचा गया है 2,28,528 में, यानी कि मैं ये कह सकता हूं 207 यूनिट का मान है 2,28,528, 528। तो एक यूनिट का मान कितना होगा, 228, 528 बटे 207, एक यूनिट का। बस 200 यूनिट का मान निकाल लो। ये कितनी बार जाएगा वो आपको थोड़ा सा देखना है, क्योंकि संख्या थोड़ी सी बड़ी है तो काटने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो 207 एकम 207, भाई आप इसको ऐसे ही डिवाइड कर लो, मैं तो कर लूंगा ऐसे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो 228, 528, तो 207 एकम 207, ये आ गया 1, 21 आ गया, 5 उतार लो। 207 एकम 207, ये आ गया 8, और ये 2 उतार लो, फिर ये 0 और 8 उतार लो। 207 चौके कितना होता है, 828। ठीक है, तो ये कटा है 1104 बार। कितना बचे, 1104 बार। और 1104 को आपने 200 में जब आप गुणा करेंगे, भाई एक यूनिट का मान 1104,
तो 200 यूनिट का मान कितना होगा 1100, 4 गुणा 200, तो 0 0, 2 चौके 8, 2 0 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 2,20,800 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। 2,20,800। ये जीरो पता है कैसे लेते हैं, तो बड़ा बेसिक है। हमने इस 2 को उतार लिया, 82 था, अभी भी ये 207 से कम था, इसका मतलब है हमें इसी में ही एक संख्या को और लिखना पड़ेगा। तो एक ही लाइन में जब 2 संख्या एक साथ लिखी जाती है तो यहां एक जीरो लग जाती है। यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल करिए, जल्दी से इसका आंसर मुझे बताएंगे बच्चे अब आप लोग। जल्दी से बताओ। ऑप्शन नंबर ए 4% का लॉस। चलो देखते हैं। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, क्रय मूल्य से 20% ज्यादा। यदि वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट देगा तो उसको लाभ या हानि परसेंट कितना होगा। भाई देखो 20% का फ्रैक्शन होता है बच्चे 1/5, और फिर 20% है तो 1/5, यानी कि उसने क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित किया है तो 5 से रेशियो बढ़ के 6 हो जाएगा। दूसरी बार उसने 20% का डिस्काउंट भी दिया है, यानी कि रेशियो इस बार 5 में से 1 घट के 4 हो जाएगा, तो 5 पूरे 25 और 6 चौके 24, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस अगर 25 रहा होगा तो सेलिंग प्राइस 24। कितने की हानि हो गई, 1 रुपए का लॉस हो गया। और अगर लॉस परसेंट चाहिए तो 1/25 और गुणा 100, यानी कि आप कहेंगे 4% की हानि होगी, यानी कि लॉस होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, 4% लॉस। ओके, करिए ये सवाल। का जो अंकित मूल्य है उसके लागत मूल्य से 25% ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस से। यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि पर बेचा जाना है तो नो प्रॉफिट नो लॉस, तो अंकित मूल्य से कितना परसेंट कम करना होगा। ये तो बड़ा आसान सवाल हो गया, बहुत आसान है भाई। आप 25% का फ्रैक्शन आप मुझे बता दो। आप कहेंगे सर 1/4, इसका मतलब है कि अगर कॉस्ट प्राइस 4 है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा बच्चे, 1 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। होगा कि नहीं। सवाल ने कहा अंकित मूल्य लागत से 25% ज्यादा है, मतलब अगर मैं लागत मूल्य को 4 रुपए मान लूं तो उसका जो अंकित मूल्य है वो 1 रुपया ज्यादा, दैट इज 5 रुपए हो जाएगा, 5 रुपीज। अब सवाल कहता है कि यदि इसे बिना किसी प्रॉफिट या लॉस के बेचा गया, देखो अगर बिना किसी प्रॉफिट या लॉस के बेचा जाएगा तो जिस मूल्य पर खरीदा गया उसी मूल्य पर बेचा जाएगा। भाई नो प्रॉफिट नो लॉस से आप क्या समझते हो, नो प्रॉफिट नो लॉस से आप समझते हो कि जिस मूल्य पर खरीदा गया उसी पर बेचा गया है, यानी कि 5 रुपए अगर उसका अंकित मूल्य है और मुझे अगर नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेचना है तो मुझे उसे 4 रुपए में ही बेचना होगा।
मुझे उसे 4 रुपए में ही बेचना होगा। तो यहां मैंने डिस्काउंट कितने का दिया है, या फिर अंकित मूल्य कितने परसेंट कम उसने किया है। अंकित मूल्य कितना परसेंट कम किया है, 5 में से 1 घटा दो, 1 यूनिट, 5 में से 4 घटा दो। और अगर परसेंट में निकालना है तो आप कहेंगे 1/5 गुणा 100, यानी कि 20% कम अंकित मूल्य को करना पड़ेगा, तब जाकर उसे नो प्रॉफिट नो लॉस। भाई आप कोई चीज 100 रुपए की लाए और आपने उसका अंकित मूल्य कर दिया 150 रुपए, और आप उसे नो प्रॉफिट नो लॉस पर बेचना चाह रहे हो, तो 150 से घटाकर आपको 100 रुपए में ही तो बेचना पड़ेगा जिस पर आप खरीद कर लाए थे। तो कितना आपने कम किया है अंकित मूल्य को, 1, और कितने पर, अंकित मूल्य 5 गुणा 100 यानी कि 20%। कोई प्रॉब्लम नहीं है? ये सवाल करिए जरा। ऐसे सवाल बहुत बनते हैं, इसलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए। ऐसे सवाल कह रहा है, एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य से 80% ज्यादा अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 48% का डिस्काउंट भी देता है, तो उसका हानि परसेंट यानी कि लॉस कितना होगा। तो आप कहेंगे कि सर 80% का जो फ्रैक्शन जो भिन्न होता है वो होता है 80/100 यानी कि 4/5, और 48% का डिस्काउंट है यानी कि 48/100। तो 4 से जाएंगे 12 बार और 4 से जाएंगे 25 बार, यानी कि 12/25। तो आप कहोगे कि सर उसने 80% ज्यादा अंकित किया, तो भाई 5 रुपए की चीज को उसने कितना रुपया अंकित किया है, 4 ज्यादा यानी कि 9, और 48% का डिस्काउंट भी दिया, यानी कि 25 पर डिस्काउंट दिया है 12 का, तो 13 रुपए में उसने बेचा होगा। ठीक है, गुणा करेंगे इसको, 25 पंजे 125, गुणा करेंगे 13 निम्मा 117, तो कितने का उसे नुकसान हो गया। भाई ये अगर कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, नुकसान कितने का हो गया, 3 और 5 8 का, और लॉस परसेंट निकालना है 8/125 गुणा 100, तो 25 चौके 100, 25 पंजे 125, तो 8 चौके 32/5%, तो 5 छंग 30, 6 सही 2/5%। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। आ गया सभी का? यस। चलो एक और थोड़ा सा अलग सवाल देता हूं आपको। ये सवाल देखिए एक बार, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी चेक कर लेते हैं, कितनी मजबूत कैलकुलेशन आप कर सकते हो। सवाल है, एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 46% की बढ़ोतरी करके उस पर अंकित करने के पश्चात बिक्री के लिए अंकित मूल्य पर 46% का ही छूट देता है, डिस्काउंट देता है, तो उसे होने वाली कुल प्रतिशत लाभ या हानि आपको बतानी है, कितनी होगी। यहां कैलकुलेशन होगी, थोड़ी सी कैलकुलेशन तो बनती है भाई, क्योंकि आपका परसेंटेज ही ऐसा है 46%। तो आप कहेंगे कि सर 46% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 46/100, यानी कि 2 से जाएंगे तो 23 और 2 से जाएंगे तो 50। सवाल ने कहा कि 46% ज्यादा अंकित करता है, तो आप कहेंगे कि सर 50 की चीज को बढ़ाकर कितना कर दिया, 23 ज्यादा यानी कि 73। ओके, और उसने अंकित मूल्य पर 46% का ही डिस्काउंट दिया, यानी कि इस बार हमारा फ्रैक्शन 50 से घट के कितना हो जाएगा, 23 आप कम कर दो सर, ये 27 हो जाएगा। ठीक है, इधर आप गुणा करोगे तो ये आएगा 5 पूरे 2500, इधर आप गुणा करोगे 27 तिया 81 हासिल के 8, 2 सत्ते 14, 7 सत्ते 49, 189,
9 और 8 17, 8 और 1 9, ये आ जाएगा आपका 197। तो 1971 ये आ गया, 2500 ये है। तो कितने का डिस्काउंट दिया गया है आप देख लीजिए जरा, ये हो जाएगा 529 का, सॉरी डिस्काउंट नहीं, हानि। ये आपका सेलिंग प्राइस है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है। तो 2500 की खरीद कर 1971 में बेच दिया तो 529 का नुकसान हो गया। और अगर लॉस परसेंट निकालना है तो 529 बटा 2500 और गुणा 100, तो ये आएगा 25 दूनी 50, 2, 25 एकम 25, 4, 25 एकम 25, 25 छिक्के 150, तो 21.16% का लॉस, 26.16% का लॉस हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक और सवाल, ये सवाल देखिए, ये सवाल थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा अलग है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था सवाल में। ये बिना रेशियो मेथड के हो जाएगा, बिना रेशियो मेथड के, जस्ट आप इसे पढ़ो। उसने कहा सौरभ अंकित मूल्य से 26% कम, अंकित मूल्य से 26% कम पर एक अंगूठी खरीदता है। अभी तक जो जितने भी सवाल हमने किए वो सवाल थे कि लागत मूल्य से इतना परसेंट ज्यादा अंकित करता है, सारे सवाल वही थे। लेकिन यह सवाल अलग है, वो कह रहा है अंकित मूल्य से 26% कम पर खरीद रहा है। तो ये जस्ट उल्टा है हमारे सवालों का जो हमने अभी किए हैं। इस बार हमें जो 100 मानना है वो अंकित मूल्य को मानना है। क्यों? क्योंकि उसने अंकित मूल्य से 26% कम पर अंगूठी खरीदी है, 26% कम पर खरीदी है। तो अगर मैं उसका अंकित मूल्य मान लूं 100 रुपए, तो उसने खरीदी कितने में है बच्चे अंगूठी? आप कहेंगे सर 26 रुपए कम कर दो, सीधा सीधा भाई 100 से 26 आप कम करेंगे तो ये 74 में उसने अंगूठी खरीदी है, इसमें से 26% माइनस कर दो तो आप कहेंगे कि सर उसने ना 74 में वो अंगूठी खरीदी है। उसने बोला ना कि अंकित मूल्य से 26% कम में खरीदी, तो इस बार हमें जो 100 मानना है वो अंकित मूल्य को मानना है, उससे 26% कम में खरीदी यानी कि 74 में। और कह रहा है कि अंकित मूल्य से ही 10% ज्यादा पर बेच दिया। बड़ा तेज दुकानदार है ये। उसने कहा अंकित मूल्य से 26% कम पर तो खरीदी 74 में, और अंकित मूल्य से ही 10% ज्यादा पर बेच दी। यानी कि 100 रुपए अगर अंकित मूल्य था तो इसका 10% ज्यादा में बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 110 में उसने बेच दिया। यानी कि 74 रुपए की कोई चीज है और भाई साहब ने 110 में बेच दी है। 74 रुपए में अगर वो खरीद कर लाया था तो 110 में उसने बेच दिया। यस, लागत मूल्य और कॉस्ट प्राइस सेम? हाँ बिल्कुल सेम है। तो कितने रुपए का उसे प्रॉफिट हो गया भाई? आप कहेंगे 26 और 10, 36 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है तो 36 बटे लागत मूल्य कितना है? 74 गुणा 100, तो 2 से जाएगा 37 बार, 2 से जाएगा 18 बार, तो ये आ गया 1800 बटे 37%। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। 37 चौके कितना होता है? 4 सत्ते 28, 2 4 तिया 12, 2 14, 10 में से 8 गए 2, 7 में से 4 गया 3, 0। ये कितने टाइम्स जाएगा? 5 बार चला जाएगा? नहीं, 3 नाम 27, 7 नाम 63, 8 बार चला जाएगा क्या? 6 बार, 6 सत्ते 42, 4 6 तिया 18, 4 22, 222, नहीं ज्यादा चला जाएगा, 7 बार चला जाएगा, है ना। 7 सत्ते 49, 4 7 तिया 21, 21 और 4 25, 259। अब भी ज्यादा चला जाएगा, 8 बार ही जाएगा, 8 सत्ते 56, 8 तिया 24 और 5 29। यस, अब ठीक है। 10 में से 6 गए 4, 11 में से 9 गए 2।
यानी कि 24 हमारा बचा, तो हमारा जो आंसर है वो 48 पॉइंट कुछ आएगा, 48 पॉइंट समथिंग, 48 पॉइंट समथिंग हमारा जाएगा। तो 48 पॉइंट समथिंग कहाँ है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, यही ऑप्शन है 48.6, यानी कि 48.6 हमारा सही जवाब हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट, है ना। हमने यहां देखा 48, तो हमें पता चला हमारा आंसर 48 दशमलव कुछ है, 3 ऑप्शन तो वैसे हट गए। तो चलिए भाई, एक सवाल अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, ये सवाल आप ट्राई करना खुद, और बाकी नेक्स्ट क्लास जो अब आपकी होगी मंडे में होगी, और हम लोग इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे। एक क्लास अभी और रहेगी डिस्काउंट पर, फिर एक क्लास आपकी मैं कराऊंगा जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार वाला कॉन्सेप्ट है, अलग उसकी एक क्लास करेंगे, और फिर आपका ये डिस्काउंट वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बस आपने क्या करना है, आपने चीज़ों को रिवाइज करना है, नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है इस 1 घंटे का भी। मैंने कल आपको समझाया था ना कि बेशक आपका शेड्यूल बिजी है, लेकिन मैथ्स के लिए तो आपको 1 घंटा अपनी नींद को काट कर भी निकालना पड़े ना, तो निकालना जरूरी है। बाकी मिलते हैं अब मंडे को। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।